भगवान अपने बालकों को समझाते रहते हैं, मेरे संबंधी होने के बाद भी तुम लोग कथा वथा नहीं सुनते हो, थोड़ा संतों का संग नहीं करते हो। बच्चों ने कहा हमको क्या आवश्यकता है, जब भगवान कृष्ण हमारे चाचा हैं, ताऊ हैं, पिता हैं, संबंधी हैं, हमें कथा में जाने की क्या आवश्यकता। जिन कथा में जाकर भगवान की प्राप्ति हो तो भगवान तो हमारे हैं ही, हम क्या करें। भगवान बोले नहीं, मैं संबंधी हूं, उसके बाद भी कथाओं में जाया करो, संतों का संग किया करो, कभी संतों का अपमान मत करना। बालक बोले पिताजी तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, कुछ नहीं होता। और एक दिन कुछ संतों का अपमान करते हुए भगवान के पुत्र शांब के पेट में पोटला बांध करके साड़ी पहना के ले गए और पूछने लगे, बताओ नई बहू है, इसके गर्भ में लाला है कि लाली। संतों ने दिव्य दृष्टि से देख करके बताया, बोले कि तुम भगवान के पुत्र को साड़ी पहना करके ले आए हो, हमारा अपमान करने के लिए। इसके गर्भ से लोह पिंड जन्मेगा, तुम्हारा पूरा कुल नाश होगा उससे। साड़ी हटा करके देखा तो एक लोहा रखा था, घिस करके समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन लहरों से वो एर का नाम की विषैली घास बन गया द्वारिका के परकोटे में। एक दिन यदुवंशियों में किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हुआ, लड़ते झगड़ते हुए जैसे ही पहुंचे समुद्र तट पर, उस विषैली घास को एक दूसरे पर फेंक करके यदुवंशी नष्ट हो गए। बलराम जी महाराज ठाकुर जी को प्रणाम करके क्षीर सागर में प्रविष्ट हो गए और भगवान वन में एक वृक्ष के नीचे बैठ करके उद्धव, मैत्री मुनि आदि सबको ज्ञान उपदेश देते हैं। एक भेलिया ने पैरों पर बाण लगाया था, भगवान ने उस भेलिया को भी वैकुंठ भेज दिया और सबसे कहा कि अब मैं अपनी लीला विश्राम कर रहा हूं। ये बंधुओं पूरा प्रसंग है तो बहुत अद्भुत और बहुत विस्तृत है, इसलिए मैं सूक्ष्म में कह रहा हूं। ठाकुर जी बोले अब मैं अपनी लीला को विश्राम दे रहा हूं। उद्धव जी महाराज बोले नाथ आप चले जाएंगे, हम भक्त आपकी याद आएगी तो कहां जाएंगे। तब भगवान बोले मेरे रूप को देखो, एक दिव्य ज्योति में परिणत हो गए भगवान। 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टो यम श्रीमद् भागवतार्णवम, श्रीमद् भागवत जी में आकर के विराजमान हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तेने वांगमयी मूर्ति, ये वांगमयी मूर्ति है भगवान की, ये कृष्ण ही है, एक एक अक्षर श्री कृष्ण का स्वरूप है। ऐसी भागवत जी को हम प्रणाम करते हैं। भागवत जी में भगवान विराजमान हो गए। अर्जुन ने जाकर के यह बात पांडवों को बताई। पांडवों ने अपने पौत्र परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया और पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित को कुछ दिन बाद 7 दिन में मरने का श्राप लगा। सुखदेव जी की सन्निधि में जाकर के उसने भागवत की कथा सुनी। आज 7वां दिन हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जही। मैं मरूंगा ये पशु बुद्धि है, ये देह रह जाता है, हम तो नित्य मुक्त शुद्ध होकर के भगवत धाम प्रस्थान कर जाते हैं। गुरु हमें यह बात बता देते हैं कि देह तो केवल माध्यम है। किसका माध्यम? खलु धर्म साधनम, धर्म साधने का एकमात्र साधन, ठाकुर जी को प्राप्त करने का एकमात्र साधन क्या है? देह। इस देह से ही आप ठाकुर जी को प्राप्त कर सकते हो, और कोई आप पर चारा नहीं है। पर इस देह से हम विषयों को प्राप्त करने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि ठाकुर जी को भूल जाते हैं। और उसके कारण से क्या होता है? देह मिलने के बाद फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। लेकिन इस देह को प्राप्त करके, जो इस देह को माध्यम बना के ठाकुर जी को प्राप्त कर लेता है, अंतिम जन्म है उसका। बंधुओं बताइए हमारा कल्याण किसमें है? यह प्रश्न किया गया कि मानव कल्याण क्या है। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, पर हमारी बात सुनिए, लिख के ले जाइएगा। मानव कल्याण क्या है? कि ये जन्म अंतिम हो, इसके बाद में आऊं ना पृथ्वी पर, यही मेरा कल्याण है। इसके बाद मुझे आना नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान जो कह करके गए, ये नहीं करना है। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद को भज करके बस इस देह को अंतिम, ये मेरा अंतिम जन्म है, ऐसा हर दिन सोचो।
मुझे नहीं आना इस संसार में दोबारा। और हर दिन ये सोच करके अपने कर्मों को, विचारों को, भजन को सुधारते चलो। बस यही जीवन का कल्याण है, मानव देह का कल्याण है, कि आपका पुनर्जन्म ना हो। अब पुनर्जन्म होगा, पता कब होगा? जब स्वयं ठाकुर जी पृथ्वी पर लीला करने आएंगे तो अपने परिकर के रूप में हमको लेके आएंगे। मुक्ति प्राप्त करने वाले, साकेत वैकुंठ की प्राप्ति करने वालों का क्या होता है? जब ठाकुर जी पुनर्अवतार लेते हैं तब उन्हीं साकेत और वैकुंठ के लोगों को अपने संग लेकर के आते हैं। हमको ठाकुर जी का परिकर बनना है। बस यही हमारा कल्याण है कि ये जन्म हमारा अंतिम हो। और जन्म अंतिम कब रहेगा? ध्यान से सुनो, जब इस जन्म में कोई कर्जा आपका रह ना जाए। अगर इस जन्म में कर्जे रह गए, कर्जा क्या है? मैंने महाराज जी को बुरा भला बोल दिया, और बुरा भला बोल करके कभी क्षमा नहीं मांगी, कभी याचना नहीं करी, कभी भी उसका कुछ रिग्रेट भी नहीं किया, उसका कर्जा चढ़ा है मेरे पे। ये कर्जा है। किसी के साथ छल किया, कपट किया, बुरा किया, निंदा की, ये सब कर्जा है हमारा। ये कर्जा रह ना जाए। एकांत में बैठ करके एक डायरी बनाइए और जितनी स्मृति में याद है उतने कर्जे लिखिए। भाई के साथ ऐसा व्यवहार किया था, पत्नी के साथ ये व्यवहार हो चुका है, मित्र के साथ ऐसा कर चुके हैं, इसके साथ सारे कर्जे लिखिए और धीरे 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 सत्संग करते हुए उन कर्जों का उपशमन कीजिए, नष्ट कीजिए और टिक करते जाइएगा। और ठाकुर जी, अपने घर के ठाकुर जी के सामने धर देना, ये सब कर्जे हैं, धीरे धीरे कर रहा हूं, इनके अलावा जो मुझे याद नहीं, ज्ञात अज्ञात रूप में मुझसे हो गई है गलती, आप ध्यान रख के वो भी मुझसे करवा दीजिएगा। कुछ रह ना जाए। बस मुझे, मेरा ये अंतिम जन्म, इसके बाद मुझे आना नहीं है। ये जिसने धारण कर लिया, ठाकुर जी की प्राप्ति बहुत बाद की बात है भैया, पहले कर्जा मुक्त तो हो जाओ। जिस दिन शून्य हो गया अकाउंट, कुछ नहीं बचा, सब खत्म, ठाकुर जी मिलेंगे, प्राप्त होंगे।